ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का दूसरा लेक्चर है। हमारी जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो है रिप्लेसिंग एक्स विद के एक्स। अगर हम कभी भी एक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके रिप्लेस करते हैं तो उसके ग्राफ में क्या फर्क आएगा। मेथड क्या है, जो भी एक्स एक्सिस की वैल्यूज होंगी उसको के से डिवाइड कर लो। मैं एग्जांपल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये है आपका कोसाइन ऑफ एक्स। इसकी जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज अगर आप देख पाओगे तो क्या है, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2। तो अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x ले लेता हूँ, एक्स को मैंने रिप्लेस कर लिया इससे 2x के साथ, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो ग्राफ मैंने सेम रखा है, बस स्केल इसका चेंज कर दूंगा। मतलब जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं वो मैंने डिवाइड कर देना 2 के साथ। जैसे जहां पर पाई बाय 2 आ गया वहां पर मैंने पाई बाय 4 लिख दिया, जहां पाई आ गया वहां पर मैंने पाई बाय 2 लिख दिया, जहां 3 पाई बाय 2 आ जाएगा वहां पर मैं लिख दूंगा 3 पाई बाय 4, और जहां पर 2 पाई आ गया वहां पर पाई लिख दिया, यहाँ पर 5 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज इधर आ जाएंगी, इसी तरह से वैल्यूज इधर आ जाएंगी। नेगेटिव ऑफ पाई बाय 4, माइनस पाई को डिवाइड किया 2 से, माइनस पाई बाय 2। ठीक है, 3 पाई बाय 2 को, नेगेटिव ऑफ 3 पाई बाय 2 को 2 से डिवाइड किया तो नेगेटिव ऑफ 3 पाई बाय 4, माइनस 2 पाई को डिवाइड किया तो माइनस पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपका ग्राफ में जो है, ग्राफ की जो शेप है वो सेम ही रहने वाली है। क्या फर्क आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो डिवाइड हो जाएंगी 2 के साथ। चलो ये हो गया। अगर आपके पास आ जाता है cos 2x की जगह आ जाता है cos x अपॉन 2, कुछ इस तरह से। ठीक, चीजों को इजी रखने के चक्कर में हम स्केल ही चेंज कर रहे हैं। हमने ये नहीं देखा कि भी वो एक ही स्केल पे कैसे नजर आएंगे, तो वो भी हम देखेंगे कि एक ही स्केल पे कैसे नजर आएंगे। पर फिलहाल ये जो चीज है आपको ये समझनी है कि अगर आपके पास इस तरह से कुछ आ जाता है तो आपने क्या करना है एक्स एक्सिस की वैल्यूज के साथ। यहां पर आपके पास था पाई बाय 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एक्स बाय 2 है ना, तो डिवाइड बाय हाफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 2। तो पाई बाय 2 को एक्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई आ गया, यहां पर पाई था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आ गया, यहां पर 3 पाई बाय 2 था 2 से मल्टीप्लाई किया 3 पाई, इसी तरह से 4 पाई, इसी तरह से 5 पाई एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव साइड नेगेटिव ऑफ पाई, नेगेटिव ऑफ 2 पाई, नेगेटिव ऑफ 3 पाई, नेगेटिव ऑफ 4 पाई एंड सो ऑन, यहां पर नेगेटिव ऑफ 5 पाई। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ किस चीज का बन गया, cos ऑफ x अपॉन 2। यहां पर एक चीज याद रखना, ये इसकी जो रेंज है वो आपकी -1 से लेके 1 तक ही है। इधर भी आपकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक ही चल रही है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, फर्क किसमें आएगा, एक्स एक्सिस की वैल्यूज में फर्क आ रहा है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ लगा होगा। अब हम ये जो तीनों ग्राफ हैं एक ही स्केल पे अगर ड्रॉ करते तो क्या फर्क आएगा वो हम समझेंगे। देखो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा अगर हम सेम स्केल के ऊपर दोनों को ड्रॉ करते हैं। ये मैंने कौन कौन से लिए, एक तो लिया मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और दूसरा जो फंक्शन है ऑरेंज में वो है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, आप दोनों का फर्क देख सकते हो। ठीक है, ये जो एक्स बाय 2 है वो ज्यादा ब्रॉडर हो गया जो ओरिजिनल फंक्शन था उससे। इसी तरह से अगर मैं ले लेता हूं कॉस ऑफ 2x हो जाता है तो वो श्रिंक कर जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैंने जो तीनों ग्राफ्स हैं वो एक ही में ड्रॉ करके दिखा दिए। ठीक है, अब देखो हमने पहले डिवाइड करके देखा तो देखा कि भी जो ग्राफ है अलोंग एक्स एक्सिस एक्सपैंड कर गया, और अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को 2 के साथ तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो ग्राफ है ये श्रिंक कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, नॉर्मल जो ब्लैक वाला है वो एक्चुअल में ओरिजिनल है cos x। ठीक है, जिसमें x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और ऑरेंज वाला है जिसका x का कोफिशिएंट जो है हाफ है, और ये जो सियान कलर है या ब्लू कलर है इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो आप देख सकते हो तीनों में क्या फर्क नजर आ रहा है अगर एक ही स्केल पे बनाया जाए। ठीक, ये तो कंपैरिजन है तीनों के बीच में। अदरवाइज अगर हमें सिंगल सिंगल करना हो तो हम स्केल चेंज कर देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यूज चेंज कर देंगे, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर तीनों को एक ही स्केल पे बनाया जाता है तो उसमें क्या फर्क आएगा वो इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है। और यहां पर एक चीज और नोट करने वाली बात है, आपका जो y है y में कोई चेंज नहीं आई। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव ऑफ 1 और 1 ही है, -1 से लेके 1 तक ही इसकी रेंज है।
बेशक x को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, y में चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर हम रिप्लेस करते हैं x को k इंटू एक्स के साथ। अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए, अगर हम रिप्लेस करें y को k इंटू वाई के साथ, तो क्या होगा? क्वाइट ऑब्वियस। तो अब जो चेंज आएगी वो आएगी y एक्सिस में आएगी, अब x एक्सिस में नहीं आएगी, अब y एक्सिस में आएगी। तो रिप्लेसिंग y विद ky मेथड क्या है? डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑफ y बाय k। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स की। अगर आप देखो साइन एक्स में x एक्सिस के अलोंग आपके पास जो वैल्यूज हैं 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ठीक है। और जो आपका y एक्सिस के अलोंग है वो क्या है? ये नेगेटिव ऑफ 1 है और ये 1 है। अब मैंने जो ड्रॉ करना है ग्राफ, ट्रांसफॉर्म करना है, वो 2y इज इक्वल टू साइन एक्स का करना है। तो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन y में है, x में नहीं है, तो जो आपके x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, वो यही चीज रहेगी। फर्क किस में आएगा? अब फर्क जो आएगा वो आएगा y की वैल्यूज में। इस तरह से ये चीजें आपकी सारी सेम रहने वाली है। माइनस पाई आपका ये रहा और ये रहा -3 पाई बाय 2, कुछ इस तरह से। तो अगर आपका ये इनिशियली -1 और 1 था, ठीक है, क्योंकि y जो है मल्टीप्लाई हुआ है 2 के साथ, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये जो बन जाएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ 1 बाय 2 और ये बन जाएगा पॉजिटिव ऑफ 1 बाय 2, कुछ इस तरह से। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें मैंने ले लिया y अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ ले लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ में ये जो पॉइंट था, जैसे ये था पाई बाय 2, ये था आपके पास पाई, ये था नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2 और ये था आपके पास नेगेटिव ऑफ पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे आपके पास कॉस के ग्राफ में जो भी एक्स एक्सिस पे होंगी वैल्यूज वो सेम ही रहेंगी। क्या चेंज होगी? वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि y अपॉन 2 था, डिवीजन में था, तो हम क्या करेंगे, हम y एक्सिस पे जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो यहां पर इनिशियली क्या था? 1 और यहां क्या था? नेगेटिव ऑफ 1, तो ये बन जाएगा 2 और नेगेटिव ऑफ 2। तो हम स्केल चेंज कर देते थे तो हमें फर्क नहीं नजर आ रहा था। अगर हम स्केल ना चेंज करके एक ही पे तीनों ग्राफ्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, मैंने y एक्सिस इसलिए नहीं बनाया सो डैट ये साइन और कोसाइन दोनों को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, अगर आपका y एक्सिस यहां से पास कर रहा है, ठीक है, यहां से पास कर रहा है सपोज करो, तो ये कॉस का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो ऑरेंज वाला है, ये वाला जो है बीच में, ये बन जाएगा ग्राफ आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। ठीक है, जो ब्लू वाला है वो बेसिकली आपका है y अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स का, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका, अलोंग y एक्सिस ये बढ़ गया है। ओरिजिनल वैल्यू ये थी 1 और ये आपकी ये वाली वैल्यू यहां पर थी नेगेटिव ऑफ 1। ठीक है, अब यहां पर आ गया आपका, ये आपका बन गया 2 और ये आपके बन गया नेगेटिव ऑफ 2, इस तरह से। ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका। अब 2y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब 2y इज इक्वल टू कॉस एक्स है यहाँ पे, यहाँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो है ये ऑरेंज वाला सॉरी ये पर्पल वाली जो लाइन है ये बीच में जो जा रही है, ये बेसिकली आपकी कॉस एक्स अपॉन 2 वाली लाइन है। तो ये जो है पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स क्या हो गए, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ हाफ। एक ही स्केल के ऊपर तीनों ग्राफ का कंपैरिजन ये शो कर रहा है। ठीक है, और आपको आइडिया लग गया ये दिखेगा कैसे। और बात रही एक्स एक्सिस की, तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये नहीं चेंज होंगे, ये पाई बाय 2 ही रहेगा, ये पाई रहेगा, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2, नेगेटिव ऑफ पाई, नेगेटिव ऑफ 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, वो चेंजेस नहीं होंगी, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आ रही है? वाई एक्सिस में। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्लेसिंग x विद मॉड ऑफ x। अगर हम x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस कर सकते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी? ठीक है, तो अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x। तो मेथड क्या है? रिमूव द ग्राफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑन द राइट हैंड साइड, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑन द राइट हैंड साइड इन y एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल लेके करते हैं। ठीक है,
मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल ग्राफ की, y इज इक्वल टू 2 raised to the power x। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो ये जो पॉइंट है डेट इज 0,1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे y इज इक्वल टू 2 raised to the power mod of x की ग्राफ बनानी है। तो कैसे करेंगे, तो आपका जो ग्राफ था बेसिकली कुछ इस तरह से था, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ग्राफ का, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड है, उसको मैं डॉटेड बना देता हूं क्योंकि मुझे ये रिमूव करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रिमूव कर दिया आपने। ठीक है, ये तो आपके पास ये चीज बच गई राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड को रिफ्लेक्ट कर देना है आपने y एक्सिस में, मतलब ये आपके पास रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपका जो ये वाला ग्राफ बना है एक्सक्लूडिंग दिस, ये डॉटेड वाला नहीं। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ बना है ये क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 2 raised to the power mod of x। ठीक है, लगी समझ, मतलब जो भी आपके पास यहां पर है लेफ्ट हैंड साइड में, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, उसको पहले तो रिमूव कर देना आपने, फिर राइट हैंड साइड को रिफ्लेक्ट कर देना है y एक्सिस में। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास होगा y इज इक्वल टू f ऑफ mod of x। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर आपके पास होता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपने इसको गायब कर देना पहले तो। ठीक है, गायब करने के बाद जो राइट हैंड साइड है उसकी इमेज आपने उधर ड्रॉ कर देनी है एक डिफरेंट। तो ये जो है, अगर मैंने इसकी इमेज उधर को ड्रॉ की तो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला जो ग्राफ है जो ऑरेंज पेन के साथ, ऑरेंजिंग के साथ बन रहा है, ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, इसको बनाकर देखते हैं। तो ये रहा आपका y इज इक्वल टू मॉड साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर को जा रहा है, और इसकी रिफ्लेक्शन जो है इधर को जा रही है। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x आ गए। अगर आप ट्राई करोगे y इज इक्वल टू कॉस x और y इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड x, आपको पता चलेगा कि दोनों जो ग्राफ हैं वो सेम ही आता है। कॉस x और कॉस ऑफ मॉड x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अपने एंड पे एक बार जरूर ट्राई करके देख लेना। ये था हमारे पास रिप्लेसिंग x विद मॉड ऑफ x। अब अगर हम रिप्लेस करते हैं y विद मॉड ऑफ y तो क्या होता है, रिप्लेसिंग y विद मॉड ऑफ y मतलब y इज इक्वल टू, अगर आपके पास एफ एफ एक्स है तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मेथड क्या है, वैसे ही है जैसे हमने x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस किया था। तो क्या लिखा था हमने, रिमूव द पार्ट ऑफ ग्राफ in the negative direction of y-axis। ठीक है, and then reflect the remaining in the x-axis। कहने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के साथ क्लैरिटी आएगी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास है log x, नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ ले लिया मैंने। ठीक है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x कुछ इस तरह से। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो आपका ग्राफ था जो बिलो x एक्सिस है, जो नेगेटिव y एक्सिस में था, ठीक है, नेगेटिव ऑफ y डायरेक्शन में ये जो था, इतना ग्राफ आपने उसको क्या कहते हैं रिमूव कर देना है। इतना जो ग्राफ है आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद ये देखो, ये जो इतना सा ग्राफ है यहां तक रह जाएगा आपका। रिमूव करने के बाद, रिमूव करने के बाद ये जो ऊपर वाला है इसकी रिफ्लेक्शन नीचे ले आनी है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। यहां पर बना के दिखा देता हूं, ये आपके पास
यहां तक था और नीचे वाला पोर्शन हमने इरेज कर दिया। अब इसकी जो रिफ्लेक्शन है हमने एक्स एक्सिस में शो कर देनी है। तो एक्स एक्सिस में इसकी रिफ्लेक्शन आ गई। ये क्या बन गया ग्राफ, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है रिप्लेसिंग fx विद मॉड ऑफ fx। मतलब अगर आपके पास y इज इक्वल टू fx है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx, इसको कैसे डील करना है हमने, देखो जो पहले था वो x को मॉड ऑफ x से हम रिप्लेस कर रहे थे, दूसरा था y को मॉड ऑफ y से रिप्लेस कर रहे हैं, अब fx को मॉड ऑफ fx से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका पहले मेथड जान लेते हैं क्या है। ठीक, मेथड क्या है, द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज बिलो x axis will get reflected in x axis। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखी है स्टेटमेंट। जैसे आपके पास ग्राफ है ये वाला, हम लॉगरिदम का ही ग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ बना लेता हूं यहां पे। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आ गया। ओके, अब यहां पर ध्यान दें कि जो हमने पिछली बार किया था उसमें मॉड ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x था। ठीक है, अब जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो क्या है, अब वो है ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब है y कभी भी नेगेटिव वाली चीज नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो आपके पास यहां तक तो जो ग्राफ है वो आ गया। अब जो नीचे वाला जो पोर्शन था, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था हम पहले इसको रिमूव कर रहे थे। y को अगर हम मॉड ऑफ y की बात करते हैं तो इसको रिमूव तो करना ही है, बट उससे पहले इसकी जो रिफ्लेक्शन है ऊपर को कर देनी है। ठीक है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है, ये वाले की रिफ्लेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से ऊपर को चली जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको गलती से हो गया, इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, टू बी लिटिल बिट एक्यूरेट। मतलब अगर मैं यहां पर ऑरेंज इंक से इसको हाईलाइट करूं तो यहां तक ये वाला ग्राफ है, उसके बाद इसकी जो नीचे वाले पोर्शन की जो रिफ्लेक्शन है वो इधर को आएगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला जो ऑरेंज पोर्शन है ये आपका क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये पहली एग्जांपल है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो बनता है एक पैराबोला। ठीक है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो इसके अगर हम यूनिक रूट्स मान के चलते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा, और y एक्सिस को हम इधर रख लेते हैं। ठीक है, और भी सिचुएशन हो सकती है, फिलहाल इसको ये लेके चल रहे हैं। तो अगर मुझे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करना है तो क्या होगा, ये जितना पोर्शन नीचे है ना, x एक्सिस के नीचे है, उसकी रिफ्लेक्शन हमें ऊपर शो कर देनी है इस तरह से, और बाकी का ग्राफ जो है आपका यही चीज बन जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको अगर मैं इस तरह से बनाता हूं, ये मेरा x एक्सिस है और ये नीचे जाने की जगह ये ऊपर को इस तरह से मूव हो गया और इधर से इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्राफ बन गया आपका y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ठीक, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। आप जितने भी हमने ग्राफ किए ना उनके ऊपर आप अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके इसके ऊपर कमांड हो जाए, आप हर एक ग्राफ को अलग अलग तरीके से बनाकर देखें। ठीक है, तो
आपको बहुत अमेजिंग ग्राफ्स मिलेंगे, मजा भी आएगा करके, ठीक है। ये है हमारा tan इनवर्स ऑफ x का। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x कैसा हो जाएगा, सॉरी, मॉड ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। जो भी आपके पास नीचे आ रहा है पोर्शन, उसकी रिफ्लेक्शन ऊपर, है ना, यही है ना। तो नीचे कुछ नहीं आएगा, ऊपर ही रह जाना सारा कुछ। तो आपके पास ओरिजिनल ग्राफ कुछ इस तरह से था, ठीक है। और ये नीचे जो जा रहा था, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये आपका बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x। और क्वेश्चंस देखते हैं हम। अगर हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन आ जाए, 2 या 3 ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठे आ जाए, कैसे, जैसे मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ x। यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, 2 ट्रांसफॉर्मेशन है। एक तो x जो है रिप्लेस हो गया नेगेटिव ऑफ x के साथ, और दूसरा जो है x जो है रिप्लेस हो रहा है मॉड ऑफ x के साथ। 2 ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक एक करके हम जो तीनों मतलब ग्राफ्स बनेंगे वो हम ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। तो पहले तो हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब ये है ई रेज टू पावर x। अब जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो है, मुझे x को रिप्लेस करना है नेगेटिव ऑफ x के साथ। उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बन गया, ये हो गया आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू ई रेज पर एक्स, y इज इक्वल टू ई रेज पर माइनस एक्स। अब तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ रहा है कि जो भी अब मेरे पास ये वाला ग्राफ आया, इसमें x को मैंने रिप्लेस कर देना है मॉड ऑफ x के साथ, ठीक है। और मॉड ऑफ x में क्या होता है, जो भी आपका ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड आ रहा होता है, ठीक है, इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहां तक आ गया, ये रिमूव कर दिया, और इसकी जो मिरर इमेज है आपने y एक्सिस में ड्रॉ कर देनी है, ये, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ मॉड x। होपफुली आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता चल गई होंगी। इस क्वेश्चन में डबल ट्रांसफॉर्मेशन लगी थी, तो आपने उससे कैसे डील करना है ये आपको आइडिया लग गया। तो यहां से अब आप डोमेन निकालना चाहते हो, कुछ भी निकालना चाहते हो, तो अब इजी हो जाती हैं चीजें, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, देखो कौन कौन से। अगर मेरे पास पहला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू, अगर मैं x लेता हूं, तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मूव करेगा। फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है x को रिप्लेस करना है मॉड ऑफ x के साथ, ठीक है। ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ जाता है, वो आ जाता है कि fx को रिप्लेस करना है मॉड ऑफ fx के साथ, ठीक है। ये अगर fx है तो ये उसका मॉड ऑफ fx हो गया। तो एक एक करके सारे ग्राफ्स हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। टू सेव टाइम मैंने पहले x एंड y एक्सिस बना लिया। तो सबसे पहला है y इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स है, ये 45 डिग्री एंगल पे बनता है x एक्सिस के साथ। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स। अब क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो शिफ्टिंग है, देखो x माइनस ए 1 यूनिट शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो ये 1 यूनिट इधर को शिफ्ट किया, और इसके पैरेलल अगर हम बनाते हैं इस तरह से, ये इसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये इसमें, ये जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है मैं इधर बना देता हूं, ये आपकी होगी पहली ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बन गया आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। ये पहले केस में क्या था, ये था y इज इक्वल टू एक्स था। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, अब तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन के में क्या है, आपने x को रिप्लेस करना है मॉड ऑफ x के साथ, और उसके लिए क्या करना है, जो भी y एक्सिस के लेफ्ट में है उसको आपने इरेज कर देना है, ठीक है, खत्म कर देना है। और फिर y एक्सिस में इसकी मिरर बना देना, रिफ्लेक्शन बना देनी है। तो आपके पास आ गया ये इस तरह से, यहां तक लिया, और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस है उसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, उसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब इसकी जो रिफ्लेक्शन है y एक्सिस में मैं ड्रॉ करूंगा कुछ इधर की साइड,
ठीक है, तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, तो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई, यहां पर देखो fx को रिप्लेस किया मॉड ऑफ fx के साथ, तो जो भी पोर्शन जो x एक्सिस के नीचे आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब जो इतना जो पोर्शन है इसकी रिफ्लेक्शन ऊपर आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिखेगा आपका, ये 1 है आपका, और इधर 1 तक गया, इधर 1 तक आ गया, और ये इधर कुछ है। ठीक है, अगर ग्राफ्स आ जाते हैं आपके बहुत सारे पैरामीटर्स, आप देख के ही बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1। देखो किस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है, आप बेशक वीडियो को पॉज करो, ठीक है, रिवाइंड करो और दोबारा से देखो ये किस हिसाब से बने हैं ग्राफ्स। आप अपने एंड पे कोई भी फंक्शन लेके ना उसके ऊपर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस को ट्राई करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनते हैं। जैसे मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर तीनों मॉड वाले जो केसेस है वो लगा के देखने हैं। ठीक है, तो कैसे दिखेंगे ये देखो, एक तो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ये मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। ठीक है, इन तीनों के केस में कैसे कैसे बनेंगे ग्राफ्स हम देखते हैं। देखो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब जो भी नीचे पोर्शन आ रहा है वो ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी और नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। बहुत फनी फनी पैटर्न्स बनते कभी कभी। ठीक है, अब दूसरा जो है मॉड y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। मॉड y में क्या होता था, नीचे वाला जो है वो हम रिमूव कर देते हैं और ऊपर वाली की रिफ्लेक्शन नीचे ले आते हैं। पहले तो अगर मैंने नीचे वाला रिमूव कर दिया तो ये कुछ इस तरह से ये रिमूव हो गया, फिर ऊपर इस तरह से आ गया। ठीक है, नीचे रिमूव हो गया, ये ऊपर आ गया इस तरह से। अब इनकी जो रिफ्लेक्शन है हमने नीचे एक्स एक्सिस में बनानी है, तो इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से आ जाती है। आपको ये किस चीज की याद दिलाता है ये भी मुझे बताना है। ठीक है, जैसे ये मुझे किंडर जॉयस की याद ला रहा है, ये मुझे बबल चॉकलेट की याद ला रहा है ना। आप अलग अलग पैटर्न्स बनाओगे तो आपको अलग अलग फनी फनी पैटर्न्स नजर आएंगे, अलग अलग ये ट्रांसफॉर्मेशन जब करोगे आप। ठीक है, अब है साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये आपके पास साइन एक्स है। ठीक है, और मैंने इसका लेफ्ट जो है पोर्शन वो इरेज कर दिया। अब इसकी जो इमेज है वो मैं वाई एक्सिस में प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, ये आपके पास बन गया। तो देखो ये तीनों जो ग्राफ हैं मॉड के वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अपने एंड पे कोई और ग्राफ ले लेना, सीकेंट इनवर्स का ग्राफ ले लो, ठीक है, सीकेंट एक्स का ग्राफ ले लो, कोई भी ग्राफ लेकर उसमें सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने की कोशिश करो।